आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में करीब 1533 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने टीबी उन्मूलन अभियान को लेकर की बैठक, कहा सेवानिवृत्त आईएएस, आईपीएस पूर्व कुलपति और शिक्षाविद निभाएंगे निक्षय मित्र की जिम्मेदारी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की लखनऊ स्थित विशेष अदालत ने कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में सुनाया फैसला, 28 आरोपी दोषी करार, कल होगा सजा का ऐलान। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 घोषित, उत्तर प्रदेश के पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, शतरंज खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल और पैरा एथलीट प्रीतिपाल को मिलेगा अर्जुन अवार्ड। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में रोड कनेक्टिविटी, किसान हित और खाद्य एवं दवा सुरक्षा से जुड़ी 1533 करोड़ रुपए की 9 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, उनकी सरकार प्रदेश में विकास का माहौल बनाने में जुटी हुई है। इसमें बंद कारखानों को दोबारा शुरू करने से लेकर रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में नए साल में उत्तर प्रदेश नई गति से विकास पथ पर आगे बढ़ेगा। नए निवेश आ रहे हैं। अकेले गोरखपुर में पिछले 5 वर्ष के अंदर 15,000 से लेके 20,000 करोड़ रुपए का निवेश तो जमीनी धरातल पर उतरा है, जिसमें उद्योग लग चुके हुए चल रहे हैं। हजारों लोगों को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। नए साल में नए गति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। विकास में उत्तर प्रदेश अब पीछे नहीं रहने वाला है और उत्तर प्रदेश का नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी और रोजगार पाएगा। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि विभागों की तरफ से लगाए गए स्टॉलों को देखा। साथ ही कृषि नमो ड्रोन के स्टॉल पर नमो ड्रोन दीदी से बातचीत कर हौसला अफजाई की। सेवानिवृत्त आईएएस, आईपीएस पूर्व कुलपति और शिक्षाविद अब निक्षय मित्र की जिम्मेदारी निभाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टीबी उन्मूलन अभियान को लेकर की गई बैठक में ये फैसला लिया है। निक्षय मित्र के रूप में ये वरिष्ठ नागरिक टीबी उन्मूलन के प्रयासों में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए सहयोग करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीबी मुक्त भारत के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि स्वस्थ भारत से ही समर्थ भारत का निर्माण संभव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में टीबी रोगियों की जांच पहले के मुकाबले 4 गुना हो गई है। टीबी उन्मूलन की दिशा में पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिसमें टीबी रोगियों की जांच पहले के मुकाबले 4 गुना बढ़ी है। निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से 27 लाख टीबी रोगियों के खाते में 775 करोड़ रुपए की धनराशि अब तक भुगतान किया जा चुका है। 45,000 से अधिक निक्षय मित्रों द्वारा टीबी रोगियों को गोद लिया गया। प्रदेश में टीबी उपचार की सफलता दर पिछले 4 वर्ष में 79% से बढ़कर के 92% हो गई है। निक्षय मित्र के तौर पर चुने गए आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर अरविंद दीक्षित ने कहा कि इस अभियान के जरिए ग्रामीण और शहरी इलाकों में टीबी की रोकथाम में वे अपनी भूमिका निभाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज जो क्षय रोग उन्मूलन के लिए प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि अवकाश प्राप्त करने के बाद जो ऊर्जा है उसका समाज के लिए उपयोग हो, कि हम लोगों को इस कार्य से जुड़ने का अवसर दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से अन्य योजनाओं की भांति भी क्षय उन्मूलन में अग्रणी स्थान स्थापित करेगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की लखनऊ स्थित विशेष अदालत ने कासगंज में हुए चंदन गुप्ता हत्याकांड में 6 साल बाद 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी की अगुवाई वाली अदालत में कल सजा का ऐलान किया जाएगा। 2 मुलजिमों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया और 28 मुलजिमों को गिल्टी होल्ड किया गया। कल जो है इस पे सुनवाई होगी। कासगंज पुलिस ने जुलाई 2018 में मामले को देशद्रोह की धारा से जोड़ते हुए आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसके कारण मामला एनआईए कोर्ट में स्थानांतरित हो गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज पूजा स्थल अधिनियम 1991 को लागू करने संबंधी
मामले में सुनवाई करते हुए याचिका को लंबित मामलों के साथ जोड़ने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ ने AIMIM के अध्यक्ष असैदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने आदेश दिया है कि ओवैसी की याचिका को उन लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ा जाए जहां न्यायालय ने नए मुकदमे दर्ज करने, अंतरिम या अंतिम निर्णय देने या मस्जिदों और दरगाहों से संबंधित मामलों में सर्वेक्षण का आदेश देने पर प्रतिबंध लगाया था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में आज सुल्तानपुर की MP MLA अदालत में सुनवाई हुई। विशेष अदालत में जिरह पूरी नहीं हो सकी, इसीलिए कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 जनवरी की तारीख दी है। गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह को लेकर राहुल गांधी ने साल 2018 के कर्नाटक चुनाव में अभद्र टिप्पणी की थी। इसे लेकर भाजपा नेता ने केस दर्ज कराया था। जुलाई में राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने आज उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना से मुलाकात की। इस अवसर पर श्री महाना ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष को प्रदेश में विधानसभा की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। यूपी विधानसभा अध्यक्ष ने श्री कल्याण को विधानसभा का भ्रमण भी करवाया। इस दौरान श्री हरविंदर कल्याण ने विधानसभा में हुए सकारात्मक बदलावों की सराहना की। नोएडा के रहने वाले पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को इस साल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा, जबकि नोएडा की ही रहने वाली शतरंज खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल और मेरठ की पैरा एथलीट प्रीति पाल को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार उनके खेलों में किए गए अद्वितीय योगदान के लिए प्रदान किया जा रहा है। खेल मंत्रालय ने आज मनु भाकर और डी गुकेश समेत 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार देने का ऐलान किया है। वहीं 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार का ऐलान होने के बाद प्रवीण कुमार ने कहा कि इस पुरस्कार के लिए चुने जाने पर वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैंने डाला था खेल रत्न के लिए और जब मैंने देखा कि ये हो चुका है तो मैं अपने आप को प्राउड फील कर रहा हूँ अभी, और मोटिवेट भी फुल कर रहा हूँ कि मैं आगे अभी जो अपकमिंग मेरे कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें मैं और अच्छा करूँगा। और मोदी जी ने जो हमें रेस्पेक्ट जो दिलाई है पूरे इंडिया में कि डिसेबल पर्सन्स, दिव्यांग लोग भी कुछ कर सकते हैं, वो इतना अच्छा कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं, तो ये प्राउड की बात है। महाकुंभ में आज श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ने राजसी वैभव के साथ छावनी क्षेत्र में प्रवेश किया। इस अवसर पर शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर संतों का भव्य स्वागत किया गया। कुंभ मेला प्रशासन की तरफ से भी अखाड़े के महात्माओं का स्वागत किया गया। छावनी प्रवेश यात्रा में 4 महिला मंडलेश्वर भी शामिल हुई थीं। छावनी यात्रा में पर्यावरण संरक्षण के कई प्रतीक भी साथ चल रहे थे। 5 किलोमीटर लंबा सफर तय करके शाम को अखाड़े ने छावनी में प्रवेश किया। मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने मानव वन्यजीव सह अस्तित्व जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इसी अभियान को लेकर चलाई गई बाघ एक्सप्रेस आज दिहोना गांव पहुंची। यहां नुक्कड़ सभा करके ग्रामीणों को वन्यजीवों के संबंध में जानकारी दी गई। टाइगर रिजर्व के प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि यह अभियान लोगों को वन्यजीवों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहने के महत्व को समझाने और उनके संरक्षण में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण प्रदेश के अधिकांश जिले शीतलहर की चपेट में हैं। राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों में आज दोपहर निकली धूप ने लोगों को कुछ राहत दिलाई। हालांकि सर्द हवाओं ने ठंड बरकरार रखी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। उसके बाद तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में करीब 1533 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने टीबी उन्मूलन अभियान को लेकर की बैठक। कहा सेवानिवृत्त IAS IPS पूर्व कुलपति और शिक्षाविद निभाएंगे निक्षय मित्र की जिम्मेदारी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की लखनऊ स्थित विशेष अदालत ने कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में सुनाया फैसला। 28 आरोपी दोषी करार, कल होगा सजा का ऐलान। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 घोषित। उत्तर प्रदेश के पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न
शतरंज खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल और पैरा एथलीट प्रीतिपाल को मिलेगा अर्जुन अवार्ड। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।